नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? तो फाइनली 2 से ढाई सालों के इंतजार के बाद और लगातार कई सारे ऐसे आंदोलन के बाद कल से रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। और आपको पता है कि कुछ फेजेज में डिवाइड करा गया है उन परीक्षाओं को और लगभग 3 से 4 फेज आपको देखने को मिलेंगे। और कल पहले फेज की पहले शिफ्ट की पहली परीक्षा होने वाली है। इनमें 4 आपके पास जैसे आरआरसी हैं, 3 आरआरसी जिनकी परीक्षाएं होंगी और कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। कल खास करके जिन जिन बच्चों की परीक्षाएं हैं, चाहे वो पहले शिफ्ट में है, चाहे वो दूसरे शिफ्ट में है, चाहे वो तीसरे शिफ्ट में या परसों जिनकी परीक्षाएं हैं, तो मन में कई सारे ऐसे सवाल बच्चा पैदा होंगे ना कि ऐसा हम क्या करें कि मेरे 80 से ज्यादा नंबर आ जाए, या हम ऐसा क्या करें अचानक अंतिम समय में हमें ऐसा क्या मिल जाए कि हमारी परीक्षा एकदम पास हो जाए। तो सच मानिएगा, जितना आपने मेहनत करी है ना वो बहुत है। वही मेहनत आपको आगे अब लेकर जानी है और उसी मेहनत के साथ आपको अपनी परीक्षा देनी है। इस वीडियो को हम कई सारे महत्वपूर्ण बातें करेंगे और मैं जानता हूं कि अगर आप इस आखिरी वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको कई सारे ऐसे फायदे यहां से देखने को मिलेंगे जो हम लोग खुद अप्लाई कर रहे होते। जब मैंने एसएससी सीजन में पहली बार 50 में 50 स्कोर करा था, मुझे भी नहीं पता था कि मैं सारे के सारे क्वेश्चन कर आऊंगा, वो भी सीजन जैसी परीक्षाओं में पहली बार 2017 के शिफ्ट में। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जब आप टाइम को सही से मैनेज करना सीखते हैं, जब आप चीजें कैसे हमें अटेम्प्ट करना वो चीजें सीखते हैं और कहीं ज्यादा ये चीजें सीखते हैं कि कौन सा प्रश्न हमें करना है और कौन सा नहीं करना है, तो अपने आप आपकी परीक्षा अच्छी हो जाती है। तो मैं आपके साथ कुछ अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और कई सारी चीजों पे बात भी करेंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो को डिवाइड करके बनाने की कोशिश करी है ताकि आपको ये फायदेमंद मिले और चीजें समझ में आए। अब तक बहुत सारी क्लासेज कल चल चुकी हैं। अब 8:30-9 बजे के बाद कोई भी क्लास आपकी नहीं चलेगी। कल जाइए, परीक्षा दीजिए, फिर एनालिसिस आप सारी चीजें देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और कुछ बातें आपसे करते हैं। सबसे पहली जो चीज है वो है टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है और आपने पता ही होगा, अगर आपने एनटीपीसी की परीक्षा दी होगी तो आपने ये चीज देखा होगा कि कहीं ना कहीं अगर आपने टाइम सही से मैनेज किया होता ना तो आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो ज्यादा अटेम्प्ट कर ही आते। तो हम टाइम कैसे मैनेज करें और टाइम मैनेज की वजह से ही हम मैक्सिमम अटेम्प्ट को कर सकते हैं। तो देखिए, ध्यान से जरा समझिएगा कि कैसे टाइम को एक्चुअली में परीक्षा में मैनेज करा जाता है, क्योंकि आप लगातार टेस्ट भी दे रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपने चीजें सीख भी ली होंगी। लेकिन कैसे हम परीक्षा में टाइम को मैनेज कर पाएंगे या हम कल जाके परीक्षा कैसे दे पाएंगे, जरा उस चीज को समझिएगा। आपके पास परीक्षा कुल 4 सेक्शन में डिवाइड है। मैथ्स आएगी, रीजनिंग आएगी, जीके जेस आएगी और आपके पास यहां पे देखने को मिलेगी साइंस के क्वेश्चंस। लेकिन अब दिक्कत यह है कि परीक्षा आपकी मिक्स होगी। तो मैं ये बात तो बिल्कुल भी आपसे नहीं कह सकता और ना ही आपको ये चीज सोचना है कि मैं मैथ के 25 क्वेश्चन को 15 मिनट में कर दूंगा, 20 मिनट में कर दूंगा, जीएस के 20 क्वेश्चन को मैं 8 मिनट में कर दूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पेपर आपका मिक्स आने वाला है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन 2-3 लगातार मैथ के दिख जाए, फिर जीएस आ जाए, रीजनिंग आ जाए, अलग अलग आपको सफल पेपर पूरा देखने को मिलेगा। तो हर सब्जेक्ट के हिसाब से हम यहां पे समय को डिवाइड नहीं कर सकते। बशर्ते हमें यह चीज सीखना है कि कैसे हम मैक्सिमम अटेम्प्ट करेंगे, कैसे हम चीजें कर पाएंगे। तो देखिए, आपका पेपर जो है वो पूरा 90 मिनट का है। मैं परीक्षा में बैठ रहा होता तो मैं कैसे करता, जो मैं ऐसे हमेशा आपसे मैं जैसे कहता हूं वैसा ही आपको समझना है। 90 मिनट की परीक्षा होगी। आप जब सिस्टम स्टार्ट करेंगे तब से आपका समय शुरू हो जाएगा। हो सकता है कोई बच्चा 2 मिनट बाद शुरू करेगा तो उसका परीक्षा 2 बजे 2 मिनट बाद खत्म होगा। यह बात आपको अच्छे से पता है। तो आपको पूरा पूरा 90 मिनट मिलेगा और माइनस मार्किंग भी रहेगा। तो आपको कहीं ना कहीं सावधानी से पेपर को अटेम्प्ट करना है, खुद के ऊपर भरोसा करके और धैर्य के साथ आपको परीक्षा को अटेम्प्ट करना है। कैसे करेंगे जरा समझिएगा। आपको ये 4 सेक्शन रहेंगे। सबसे पहले आपने परीक्षा शुरू करी तो आप हो सकता है कि आप यहां पे जैसे शुरू करो मैथ के क्वेश्चंस आ जाए या रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाए या जीके जीएस के आ जाए, कुछ भी आ सकता है। आपको पूरे 100 नंबर तो लाने हैं नहीं कि आप 100 में से 100 लाओगे तभी रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन पाओगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता अगर आपने 85 भी स्कोर कर दिया ना तो शायद आप सबसे बेहतर स्कोर करने वालों के बच्चों में से एक हो जाएंगे। लेकिन आप अगर 85 नहीं भी कर रहे हैं तो भी ऐसा नहीं कि आपकी सिलेक्शन नहीं होगा। 80 से नंबर अगर आपके पास आ रहे हैं, 75 नंबर आ रहे हैं, तो कई सारे ऐसे आरआरसीज होंगे जिनके थ्रू आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो आपको ज्यादा स्कोर नहीं करने कि 100 में से 100 करेंगे या 95 करेंगे तभी मेरा सिलेक्शन होगा। आपको उतना करना जो सही हो, समय के हिसाब से करना और गलतियां कम से कम करनी है। अब आपके अटेम्प्ट करने के सबसे बेहतरीन तरीकों पे ध्यान देते हैं। जैसे आप जब परीक्षा देने जाओगे तो अपने सेंटर पे एकदम समय से पहुंच जाइएगा। सबसे पहली बात, आधे घंटे पहले सेंटर पे पहुंच जाइएगा कि आप कहीं भी बिल्कुल भी लेट ना हो, कहीं ट्रैफिक पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, तो हमेशा आधे घंटे का मार्जिन लेके चलेंगे ताकि हम सेंटर पे सही से पहुंचे। हम अपने अंदर रूम में एंट्री कर लिया, अपना एडमिट कार्ड ले गए, अपना आधार कार्ड ले गए, सारी चीजें ले गए, अपने रूम में एंट्री कर लिए, सिस्टम पे अपने हम बैठ जाएंगे, अपना सारे बायोमेट्रिक वगैरह करा के सिस्टम में बैठ गए। थोड़ा देर मन में हम सोच लेंगे कि कैसे हो रहा है, हम लंबी सांस ले लेंगे। हम ऐसे करेंगे,
और हम पूरी साथ छोड़ देंगे। जैसे हम ये चीज कर रहे होंगे प्रोसेस, बड़ा हल्का महसूस होगा, बड़ा आराम लगेगा और बड़ा अच्छा ताजगी महसूस होगा। आप अभी भी ये चीज करना। और कभी भी हम ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं ना, क्योंकि जब हम पहली बार परीक्षा देने जाएंगे, इतने सालों के बाद इतना सारा स्ट्रेस होगा दिमाग पे, इतना सारा स्ट्रेस होगा कि कह नहीं सकते। घर की जिम्मेदारियां याद आएंगी, परीक्षा में कितना स्कोर करना, डर लगेगा, सब कुछ होगा, लगेगा यार यही आखिरी परीक्षा, इसके बाद दोबारा मौका मिले ना मिले, बहुत सारी चीज होंगी। बस एक बार लंबी सांस खींचिएगा, अपनी आंखें बंद करके सांस छोड़िएगा, अपने आप सारा स्ट्रेस अंदर बाहर आपके आ जाएगा। और जैसे स्ट्रेस बाहर आएगा, अपने आप अच्छी फील करोगे, परीक्षा दे पाओगे। अब समय शुरुआत होगा। पूरा तैयार हो आप, रफ ले लिया आपने, पेन ले लिया, पेन चला के देख लिया कि भाई चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब आप तैयार हो गए। पहला क्वेश्चन आपके पास जब मैथ का आएगा, तो हो सकता है आपको पहला ही क्वेश्चन ना आए, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। अगर आपको जैसे ही पहला क्वेश्चन नहीं आएगा तो घबराना नहीं है, क्योंकि पूरे 99 क्वेश्चन आपके पास बचे। आपका टारगेट सिर्फ 80 से 85 एकदम सही करके आना है। मैं 80 से 85 इसलिए भी बोल रहा हूं, क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि हो ही सकता 80 से 85, हो सकता है कि आप सिर्फ 70 या 75 ही अटेम्प्ट करो। लेकिन जब हम बड़ा सोचेंगे ना, तभी उससे कम हासिल करेंगे। अगर हमने पहले ही 60 सोच रखा कि मुझे 60 ही करना, तो 40 से ज्यादा नंबर पाना मुमकिन नहीं होगा। तो आपको थोड़ा बड़ा टारगेट लेके चलना पड़ेगा, ताकि आप थोड़ा घिसकते घिसकते भी सही टारगेट पे पहुंच जाइए। पहला क्वेश्चन मैथ करिए, कोई बात नहीं यार, मेरे पास 99 क्वेश्चन पड़े। दूसरा रीजनिंग का क्वेश्चन, अरे यार ये भी नहीं बन रहा है, सारा दिमाग लगा दिया, स्क्वायर कर लिया, क्यूब कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, 98 मेरे पास क्वेश्चन बचे हैं। अब गड़बड़ कहां पे करेंगे? मैथ का क्वेश्चन आसान रहेगा, हमें लग रहा है कि यार हमने कर लिया, मेरा आंसर नहीं आ रहा, कैलकुलेशन में मेरा गलत हो रहा है, हमने सारे प्रोसेस सही करे। तो हम किसी भी क्वेश्चंस को मैक्सिमम सिर्फ 2 बार अटेम्प्ट करेंगे। इस चीज को ध्यान से समझिएगा, और यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हम अपने दिल पे बात नहीं ले लेंगे, अगर यार मैं नहीं करूंगा तो भैया क्या कहेंगे, भाई साहब इतना आसान क्वेश्चन आपने छोड़ दिया। कभी कभी किसी क्वेश्चन में कुछ एरर्स हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि होंगे ही होंगे, हो जाते हैं कभी कभार, लेकिन उसके चक्कर में पूरा पेपर बर्बाद नहीं करना। तो किसी भी क्वेश्चन को सिर्फ 2 अटेम्प्ट देना। आपने मैथ के देखे, पूरा पढ़ लिया, हो सकता है आपका आया, कैलकुलेशन से नहीं बना, तो उसका लैंग्वेज चेंज कर दीजिएगा। आप हिंदी के हैं तो इंग्लिश चेंज कर दीजिएगा, लैंग्वेज इंग्लिश के हैं तो कुछ और भी जो है वो चेंज कर लीजिएगा। आपने लैंग्वेज चेंज करा, उसके बाद उसे दोबारा पढ़िए, कहीं डिजिट्स में या कहीं भी कोई अंतर हो जाता तो आप उस चीज को समझ पाएंगे। तो किसी भी क्वेश्चन को सिर्फ 2 बार अटेम्प्ट करना, नहीं आया तो छोड़ दीजिए। अब आपने 2 बार अटेम्प्ट कर लिया, आपको लगा यार ये क्वेश्चन तो आसान था, मुझे सारे फॉर्मूले आते हैं, सब कुछ आता है, मैं इसको दोबारा जरूर करूंगा, तो मैं उसको टैग लगा दूंगा। समझ पा रहे हैं? तो किसी भी प्रश्न को मैं सिर्फ 2 बार अटेम्प्ट करूंगा, मैं उस पर टैग लगा दूंगा, अगर मुझे लगता है वो आता है फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। इसी तरीके से हम करते जाएंगे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस 90 मिनट में, पहले 55 मिनट और 50 मिनट के अंदर हम पूरे 100 क्वेश्चंस को देख लें कम से कम। अगर कई बार ऐसे होते हैं कि मैथ के 25 क्वेश्चन में से 25 तो हार्ड आएंगे नहीं, 20 तो ऐसे आएंगे कि आप जल्दी जल्दी लगाते चले जाओगे, 2 ऐसे आएंगे जिसमें आपको थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ा समझना पड़ेगा, 3 ऐसे आएंगे जो एकदम नए होंगे जिसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। तो हम इस पूरे 90 मिनट में हम हर क्वेश्चन को 2 बार अटेम्प्ट करते जाएंगे। जो आया ठीक है, नहीं आया ठीक है, आया ठीक है, नहीं आया ठीक है। हम उस क्वेश्चंस को टैग करते जाएंगे जो आता है लेकिन मेरा अभी नहीं हो पा रहा, किसी भी रीजन बस हो सकता है मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, कुछ भी हो रहा, उनको हम टैग करते जाएंगे। और पहले 50 और 55 मिनट में हमने जब पूरे 100 क्वेश्चन देखे, तो हो सकता हम 100 में से सिर्फ 40 क्वेश्चन कर पाए पहले 50-55 मिनट में। लेकिन हमने 25 ऐसे क्वेश्चन थे जिसको टैग लगा दिया था कि ये मुझे बाद में आएगा। फिर हमने उस 25 क्वेश्चन में फोकस करा, तो हो सकता है इस 25 में से हम 22 कर पाएंगे। फिर हम पूरा पेपर देखेंगे, जो जो नहीं किए हैं हम उनको करेंगे, हो सकता है बाकी फिर हम 10 और कर जाएं। तो 40, 20, 60, 10, 70, 2, 72, 72 तो आपने ऐसे ही कर लिया, और दिमाग फ्रेश रहेगा ना बच्चा, तो 2-4 क्वेश्चन तो आप ऐसे भी लगा के चले आओगे जो आपने बिल्कुल सही करा होगा। तो अगर आपकी स्पीड बढ़िया, तो ये 40 अपने आप 50 हो जाएगा, ये अपने आप 35 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आप ज्यादा स्कोर कर पाओगे। तो बेसिकली सबसे बड़ी बात है टाइम को मैनेज करना। टाइम को मैनेज करने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि सिर्फ क्वेश्चंस को हम 2 बार अटेम्प्ट करेंगे, उससे ज्यादा हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करेंगे। उससे ज्यादा अगर अटेम्प्ट करने की दिक्कत होगी तो हमारे लिए समय ज्यादा कंज्यूम होगा, हम उन चीजों को संभाल नहीं पाएंगे। ठीक है, इस चीज को आपको समझना है, और इसी के थ्रू हम मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं जब हमने पूरा पेपर का एटलीस्ट देखा हो। अगर आप पूरा पेपर नहीं देख पाओगे तो आप परीक्षा को पास नहीं कर पाओगे। और कभी कभी हम सिर्फ 70-80 क्वेश्चन तक पहुंचते हैं, और जब घर आते हैं, हम एनालिसिस देख रहे होते हैं, हम जब सारी चीजें देख रहे होते हैं, तो हम वाकई में बहुत ज्यादा पछताते हैं कि यार हमने पूरा 100 क्वेश्चन आखिर क्यों नहीं देखा, आखिर हमने पूरे 100 क्वेश्चन को क्यों अटेम्प्ट नहीं करा। तो हमें फोकस ये रखना कि हम 50 से 55 मिनट में पहले पूरे 100 के 100 क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करें। अगर हम पूरे 100 क्वेश्चन देख लेंगे तो अपने आप परीक्षा में अच्छा स्कोर होना शुरू हो जाएगा। और किसी भी क्वेश्चन को सिर्फ 2 बार अटेम्प्ट करेंगे, उससे ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करेंगे। ये तो बच्चा आपके लिए पहली बात हो गई जिसको आपको पूरा ध्यान में रखना है। अब आते हैं कितना नंबर लाना आपके पास जरूरी है।
देखिए, आपको पता है ग्रुप डी में 1.25 करोड़ से ज्यादा बच्चा है और इन 1.25 करोड़ में से 1 लाख से ज्यादा वैकेंसीज है। और किसी भी हालत में अगर आपने 70 से कम स्कोर करने का थोड़ा भी आपके मन में विचार आया तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आप टारगेट लेके चलो कि आप 75 से 80 इसको यहां पे अटेम्प्ट करके आओगे, 1 से 2 से 3 गलतियां होंगी, तब हम जाके कहीं ना कहीं 70 के आसपास पहुंच रहे होंगे। तो बड़ा से बड़ा मार्जिन लेके चलना कि हम मिनिमम 70 क्वेश्चन सही सही करके आएंगे, जिसमें हमारा कुछ भी नंबर्स कम नहीं होने वाला है। और इसके लिए कहीं ना कहीं हमें 80 क्वेश्चन तक के पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि 1 ना 2 गलतियां आपको घर पे आके देखने को मिली जाती हैं। तो आपको 80 तक का पहुंचना और 70 नंबर सही वाला स्कोर करना है, ताकि हमें फिर बाद में यह ना सोचना पड़े कि यार अगर हम उस वाले आरआरसी होते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, या हम उस आरआरसी होते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। अब सबसे बड़ी बात यह भी है कि आप अटेम्प्ट तो कर लेंगे, सारी चीजें कर लेंगे, लेकिन ये चीजें तभी हो पाएंगी ना जब आप अपने माइंड को पूरी तरीके से फ्रेश करेंगे। होता क्या है कि हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली होती है ना, 2 साल से 2.5 साल से परीक्षा नहीं हो रही, इतनी सारी चीजें पढ़ ली है कि दिमाग ही नहीं काम करता क्या करे क्या ना करे। तो हौसलों से आपको पता इतिहास लिखी जाती है, कलम से नहीं। यहां पे बहुत सही वाक्य लिखा है, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती है। तो हौसलों को मजबूत करिएगा। अभी ये रात है ना, ये रात ऐसी रहेगी आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको कुछ आता है कि नहीं आता। पढ़ना छोड़ दो, इसलिए भी हमने 9 बजे के बाद कोई क्लास आपके लिए नहीं लगाई। ये वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहे हैं ताकि आपको कुछ सीखने को मिले, कुछ समझने को मिले। सारे डर को बाहर करिए, धैर्य रखिए, आप बेहतर करके आएंगे, जबरदस्त करके आएंगे। इतना आपने मेहनत करा ना मेरे भाई, इतनी वीडियो जो आपने देखा, इतनी पीडीएफ आपने पढ़ा, इतने क्विज़ करे, इतने मॉक टेस्ट करे कि आपसे बेहतर शायद कोई नहीं कर सकता। और मैं भी यही सोच के जाता था कि मुझसे बेहतर कोई नहीं करेगा, मैं सबसे बेहतर कह के आऊंगा। अगर परीक्षा हार्ड आएगा तो सबके लिए आएगा, हर कोई कम स्कोर करेगा। अगर परीक्षा इजी आएगा तो सबके लिए इजी आएगा, हर कोई कम स्कोर कर ज्यादा स्कोर करेगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। पूरे एमडी क्लासेस परिवार की तरफ से आप सभी को आपकी परीक्षाओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। फोड़ के आइए, एकदम तोड़ के आइए, जबरदस्त मरोड़ के आइए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, आप ही सबसे बेहतर करेंगे। किसी क्वेश्चन में ज्यादा समय नहीं गंवाना है, बेहतर करना है, कोशिश करना है कि ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन पे ध्यान रखिए, गलतियां कम करिएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग है तो उस पर भी ज्यादा फोकस करिएगा। अपने आप आपकी परीक्षा बेहतर हो जाएगी। अपने आप को समय दीजिएगा, जहां लगे कि यार ये मेरा गड़बड़ हो रहा है, मुझे इस पे मेहनत करनी चाहिए, उस पे मेहनत करिएगा। अब आगे जिनके भी फेज की परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए एनालिसिस का आपको पता है कि ऑलरेडी क्लासेस शेड्यूल हैं। जैसे आप परीक्षा देके आएंगे, जिनकी आखिरी फेज में अगले फेज में परीक्षा है, उनके लिए हमने एनालिसिस भी शेड्यूल कर रखा, तो आप यूट्यूब पे आके एनालिसिस भी देख सकते हैं। अगर आपकी पहले फेज के अलावा किसी और फेज में परीक्षा है तो आप इनमें से किसी भी कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। अगर आप सूर्य, संग्राम या किसी भी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सारे बैचेज सिर्फ और सिर्फ 99 में है, तो आप इसमें से किसी भी बैचेज में जुड़ सकते हैं बिना किसी कूपन कोड के और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आप जैसे ही परीक्षा देकर आएंगे तो इस नंबर को आप अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा एमडी क्लासेस के नाम से, और इस पे सारे क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भेजते रहिएगा, चाहे वॉइस कॉल के वॉइस के थ्रू, चाहे वीडियो के थ्रू, चाहे आप लिख के भेजिएगा, लेकिन इस नंबर को एमडी क्लासेस के नाम से सेव कर लीजिए। और कल पहले शिफ्ट का जो एनालिसिस होगा वो मैं 11 बजे से आपको कराना शुरू करा दूंगा। सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस आपको 2:45 पे देखने को मिलेगा। थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस आपको 7 बजे देखने को मिलेगा, और रात में 9 बजे हम संपूर्ण एनालिसिस लेकर आएंगे कि अगले दिन अब क्या क्या पूछा जा सकता है, जैसा कि हमने एनटीपीसी में करा हुआ था और जबरदस्त उसका रिस्पॉन्स मिला हुआ था। तो ऐसी ही तैयारी आपकी शानदार होने वाली है, जबरदस्त होने वाली है, जिंदाबाद होने वाली है। फोड़ के आओ यार, है ना, कुछ करके दिखाओ। 2 साल बिता दिए हम लोगों ने ऐसे ही पढ़ पढ़ के, अब समय है कुछ करने का, और यही 90 मिनट आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो इसे हमें बर्बाद नहीं करना, इस 90 मिनट का बराबर उपयोग करना है। ऐसा उपयोग करना कि वाकई में आप इतिहास लिख के आइए और एक सरकारी नौकरी अपने नाम करके आइए, क्योंकि आपने सिर्फ प्री क्वालिफाई कर लिया, फिर फिजिकल होगा। फिजिकल के लिए तो आप मेहनत कर ही लोगे यार, नौकरी एक चाहिए। तो पूरी जान लगा देना कि किसी भी हालत में आपको बेहतर करके आना, जबरदस्त करके आना, शानदार करके आना, और कुछ ऐसा मत खा लीजिएगा जिससे आपको जाके वहां एग्जाम हॉल में परेशानियां होने लगे कि भाई अब कैसे करा जाए, क्या ना करा जाए। सादा भोजन खाइएगा। आज रात में भी सिर्फ रोटी सब्जी थोड़ी सी खा लीजिएगा, आराम से नींद लीजिएगा 6 से 7 घंटों की। सुबह जाइएगा, केला वगैरह अगर आप खाते होंगे तो वो सब आप खा लीजिएगा। उसके बाद कोई ऐसा नहीं कि चले छोला भटूरा खा ले या पूरी सब्जी खा लेते, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर 90 मिनट में थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो पूरा पेपर गड़बड़ हो जाएगा। तो एकदम सादा भोजन करिएगा, पेपर देख के आइए, पेपर बढ़िया करके आइए। उसके बाद चाहे छोला भटूरा खाइए और चाहे पनीर 2 प्याजा, जो मन करे वो खाइएगा, लेकिन 90 मिनट अपने आप को संभाल के रखिए। किस 90 मिनट में आपको इतना बेहतर स्कोर करना है, अपने समय को इतने अच्छे तरीके से मैनेज करना है कि शायद आप सबसे बेस्ट स्कोर करके आओ, और हो सकता है आप में से कोई एक बच्चा ऐसा हो जो टॉपर भी बने।
एमडी क्लासेस ने आपके लिए जबरदस्त सहयोग करा, दिन भर आपके लिए क्लासेस चलाई, ऐसे ऐसे कंटेंट आपको देने की कोशिश करी जिससे परीक्षाओं में क्वेश्चन फंसे। और एनटीपीसी सीबीटी 1 की बात करेंगे चाहे सीबीटी 2 की बात करेंगे, आपको पता है कि सबसे बेस्ट और सबसे जबरदस्त कंटेंट आपको एमडी क्लासेस से ही मिला है। अब ग्रुप डी में आपके पास वही होने वाला है। तो शानदार तरीके से लगे रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच गाइज।